हेलो बच्चों, देखिए इसमें एक फोर्स दिया हुआ है। दिस इज अ फोर्स वेक्टर एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, and we have to find the work done by this force when a particle is taken along the semicircular path OAB। इस तरह से ये पाथ है, वाई एक्स ग्राफ है। ये वाई एक्स का जो ग्राफ होता है वो पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी। पॉइंट बी का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, and we have to find the work done. We have to find the work done when particle moves from point A to B via this semicircular path. And we have to calculate work done by this force. So देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो होती है कि हम ये चेक कर लें कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है हमारा काम? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप इस पाथ से निकालिए चाहे इस पाथ से निकालिए, इस केस में वर्क दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि सेम इनिशियल से सेम फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं। तो किसी भी पाथ से जाएं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल। तो पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। सो देखिए ये फोर्स हमें दिया हुआ है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो लिखेंगे हम लोग एफ एक्स, द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर and y component of force Fy equal to x square y। अब अगर हम इस x component of force को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, so we are differentiating with respect to y, so we will keep x as constant। so देखिए x को अगर हम कांस्टेंट रखें और y को डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2y। so del fx by del y will be x into 2y, that is 2xy। सिमिलरली अगर हम एफ वाई को पार्शली डिफरेंशिएट कर दें डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, तो इट विल बिकम 2x इंटू वाई। सो दिस इज आल्सो 2xy। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई एंड डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, ये दोनों बराबर हैं। सो अगर ये दोनों बराबर हैं देन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज द कंडीशन, इफ दीज आर इक्वल देन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो हम इस कॉम्प्लेक्स पाथ से ना जाके हम सिंपल देखें कि हम ओ बी डायरेक्टली जाएं इस पाथ पे, तो हमें वर्क अलोंग पाथ ओ ए बी पूछा हुआ है, तो हम डायरेक्टली ओ से बी पहुंच जाएं तो भी वर्क सेम ही होगा, बिकॉज द फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो अगर हम ओ से बी जाते हैं बेटा इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इस पाथ में अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इस पाथ से जाएं तो भी वर्क जो आएगा वही वर्क ओ ए बी पाथ से भी होगा। लेकिन हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं और जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो फॉर दिस पाथ वाई विल बी जीरो। ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। तो अगर वाई को हम जीरो पुट कर लें, तो वाई को अगर देखिए यहाँ जीरो पुट करें तो फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इस पाथ के अलोंग जो फोर्स की वैल्यू है वो जीरो है, इसका मतलब वर्क डन भी इस पाथ के अलोंग क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर इस पाथ के अलोंग वर्क डन जीरो है तो इस पाथ के अलोंग भी वर्क डन जीरो होगा। So the answer of this question is 0. So this is the correct answer. Thank you.